नमस्कार दोस्तों, मैं सुशांत कुमार और अब आप दक्षिण कौशल देखना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, एक बहुत ही विभत्स और भयानक खबरों को लेकर मैं आपके बीच आ रहा हूँ। दोस्तों, कल अहमदाबाद में एक भयानक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई। इस दुर्घटना में एयर इंडिया 171 बोइंग 787 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आपल्याला सवारी कितनी चाहिए? पूरे गए होंगे। विमान में कोई लगभग 242 लोग सवार थे और इन 242 लोगों में एकमात्र नाम विश्वास कुमार रमेश ही बच पाए। बताते चले कि इस पूरे दुर्घटना में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी सवार थे। इस दुर्घटना में कई सारे वीडियोस एवं तस्वीरें हमारे बीच आई, जिसे साझा करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। इस विमान में सवार राजस्थान के बांसवाड़ा के प्रतीक व्यास लंदन में डॉक्टर थे और उनकी पत्नी उदयपुर में डॉक्टर थी। उनकी पत्नी अभी अपनी नौकरी छोड़ के लंदन में अपने पति के साथ सेटल होने के लिए अपने 3 बच्चों के साथ सवार थी। ये 5 लोगों का एक परिवार इस दुर्घटना में खत्म हो चुका। इस दुर्घटना के बाद काफ़ी तस्वीरें हमारे सामने आई। ये तमाम तस्वीरें और वीडियो हमारे रूह को कपा देने वाली है। कई वीडियो हम देख नहीं सकते और ना ही आपके साथ साझा कर सकते। चलने के बाद लोगों का नरकंकाल बिल्कुल भी देखने योग्य नहीं। इस विमान में 242 लोगों में 12 क्रू मेंबर भी शामिल थे। गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत ही मौका मुआयना किया और अपनी प्रतिक्रिया दी। विमान के बारे में बताया जाता है कि यह दोपहर लगभग 1:38 पर उड़ान भरी थी। बाद में यह क्रैश हो गया। तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए गए। दमकल कर्मियों और आसपास के नागरिकों ने भी इस राहत कार्य में अपना योगदान दिया है। बचा हुआ नागरिक विश्वास की माने तो टेकअप के 30 सेकंड के बाद ही एक जोरदार धमाका हुआ और विमान सीधे नीचे गिरने लगा। धमाके के साथ यह विमान फट गया था। विश्वास ब्रिटेन के नागरिक बताए जा रहे हैं और यह दमनदीप में निवास करते थे। द हिंदू की खबर को माने तो इस दुर्घटना में जिस मेडिकल कॉलेज के ऊपर यह विमान गिरा, उस मेडिकल कॉलेज के 5 MBBS छात्रों की इस घटना में मौत हो गई। एक रेसिडेंशियल डॉक्टर और मेडिकल कॉलेज के एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की पत्नी की इसमें मौत हो गई। कई सारे आंकड़े अभी आना बाकी। कोई 60 से ज़्यादा छात्र इस दुर्घटना में असमय प्रभावित हुए और घायल करा था। उनका सभी का इलाज अहमदाबाद सिविल अस्पताल में चल रहा। दुर्घटना के समय विजय मेडिकल कॉलेज के 100 से ज़्यादा छात्र, जिसमें 18 से 22 साल के युवा थे, इस दुर्घटना में प्रभावित हुए और कुछ घायल हुए हैं और कुछ गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज इस विजय मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। Folks!
लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं एक्स हैंडल और तमाम सोशल मीडिया में फैला पड़ा हुआ है। लेकिन जब तक ब्लैक बॉक्स को हम नहीं सुरक्षित निकाल लेते और उसके इन्वेस्टिगेशन नहीं कर लेते, तब तक हम इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। इस पूरी घटना को एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के हाथ सौंप दिया गया है। एयर इंडिया का बोइंग 727 ड्रीम लाइनर कैसे दुर्घटनाग्रस्त हुआ, यह बहुत ही गंभीर विषय है। बताया जा रहा है कि 1 मई को भी यह विमान तकनीकी कारणों से उड़ान नहीं भर पाई थी और तमाम यात्रियों को एक बड़े होटल में रुकवाने के बाद दूसरे दिन 2 मई को यह विमान ब्रिटेन के लिए उड़ान भरी थी। सवाल ये भी उठता है, तो क्या उन तकनीकी खामियों को समय रहते हल नहीं किया गया? और जो सवाल उठ रहे हैं वो बहुत गंभीर सवाल है। जहाँ तक यह भी बताया जा रहा है कि डुअल इंजन काम करना बंद कर दिया था। मतलब इस सवाल देखने चाहिए। पूरे गए हुए हैं कोई और इंजन फेलर के कारण यह बड़ी दुर्घटना हुई। सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल हो रहे हैं वह एकदम से उन सभी को स्तब्ध कर देने वाली है। वहाँ के लैंडिंग के समय जो गियर टेक ऑफ के बाद ऊपर उठाया जाता है, आखिरकार उसे उठाया क्यों नहीं गया, यह भी एक सवाल है। क्या दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए थे? ये सवाल भी हमारे पास लगातार उभर रहे हैं। क्या फ्यूल कंटेमिनेशंस या ब्लॉकेज की वजह से इंजन ने काम करना बंद कर दिया था? यह भी एक सवाल है। सवाल यह भी है कि क्या टेकअप के समय विंग्स के फ्लैप्स नीचे किए गए थे? क्या बर्ड हीट का हादसा में योगदान है? और क्या हादसे की संभावना को देखते हुए जो पायलट है उन्होंने मेडे कॉल दिया था? अब बताया जा रहा था कि मेडे कॉल देने के बाद भी विमान को दुर्घटना से पूर्व बचाया नहीं जा सका। बाप ওটা কই है ओ गॉड 2020 का कोझिकोड दुर्घटना की जांच में असफल लैंडिंग का प्रयास के दौरान पायलट के फैसले और रनवे की स्थिति को स्थापित करने के लिए इन रिकॉर्डिंग पर भरोसा किया जा सकता है और यह रिकॉर्डिंग ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड रहता है। अब जब हम इन रिकॉर्ड को निकालेंगे तो बता पाएंगे कि क्या कारण था कि यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। कोई 15 करोड़ डॉलर बीमा इस दुर्घटना में दावे का है। टाटा समूह ने घटना के तुरंत बाद ही पीड़ितों के परिजनों के लिए प्रत्येक व्यक्ति 1 करोड़ मुआवजा देने की घोषणा की। एयर इंडिया को मॉनेट्रियल कन्वेंशन संधि के अनुसार लगभग 1.5 करोड़ मुआवजा इस दुर्घटना में पीड़ितों को देना होगा। तो दक्षिण कौशल के पाठकों और दर्शकों, आपको ये बताते चले कि यह भयानक दुर्घटना है। लगातार हमारा देश दुर्घटनाओं का शिकार होते जा रहा है। आपने देखा होगा कि कुंभ मेले में भगदड़ के कारण कई लोग मारे गए। उसके बाद हाल ही में जो क्रिकेट का मैच हुआ वहाँ भी
स्टेडियम में जीत के जश्न के बीच में भगदड़ मच गई और कई लोगों को अपना जान गंवाना पड़ा। भारत पाकिस्तान के युद्ध में कई लोग हताहत हुए और करोड़ों का नुकसान लगा। बस्तर में आप देख रहे हैं कि एक युद्ध जैसी स्थिति है। नक्सली और सुरक्षा बलों के बीच में जो लड़ाई हो रही है उसमें करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं और जान माल की हानि हो रही है। हाल ही में एक बड़े पुलिस अधिकारी गिरिपुंज जी शहीद हो गए। विमान दुर्घटना के बाद यात्रियों के लाश से पटा पड़ा हुआ था। ऐसे ऐसे दृश्य हैं कि हम उसको देख नहीं सकते हैं। बचाव और क्षेत्रीय लोगों के सहयोग से सभी के जले हुए लाशों को मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश की गई है और अब उसके बाद लगातार कयास लगाए जा रहे हैं और तर्क दिए जा रहे हैं कि इस कारण से दुर्घटना हुआ, उस कारण से दुर्घटना हुआ। लेकिन इन तमाम दुर्घटनाओं के बाद, इतने बड़े विभत्स विमान दुर्घटना के बाद क्या सच बाहर आ पाएगा? क्या जो विमान में ब्लैक किट है, ब्लैक बॉक्स सही जानकारियों को बाहर उजागर कर पाएगा? लेकिन ये तो तय है कि जिस प्रकार से निजी कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों को अपने हाथ हस्तगत करते जा रही है, उसी प्रकार उसी स्तर पे इस प्रकार की अव्यवस्था और नियमों को ताक में रखने की हर कोशिश को किया जा रहा है। देखना है कि क्या इस पूरे दुर्घटना के सही कारण बाहर आते हैं या नहीं। तो इन तमाम प्रकार के जो घटनाएं हो रही, चाहे वो प्राकृतिक रूप से हो, चाहे वो तकनीकी रूप से हो, चाहे आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कारण हो उसके पीछे, इन तमाम समस्याओं के समाधान के लिए हमें रास्ता निकालना होगा। और जब तक हम सही ढंग से इन रास्तों में समाधान के कोई मार्ग ना देख ले या कोई मार्ग ना निकाल लें, तब तक इस प्रकार के कोई भी दुर्घटना को हम किसी भी रूप में नहीं रोक सकते। तो दुर्घटना में जो भी दोषी हैं, जो भी स्थितियाँ थी, दोषियों को सज़ा हो पाएगा और जो भी स्थितियाँ थी उन स्थितियों को दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी। और आपसे यह विनती भी है कि अगर आपको दक्षिण कौशल के ये वीडियो पसंद आते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल दक्षिण कौशल को लगातार सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस सब्सक्राइब करते हैं तो हम लगातार अपनी वीडियो आप तक पहुंचाने में सफल हो पाएंगे। शुक्रिया।